वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देखा था, यस और नॉट? यस। उसके आगे वाले में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखा था। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमने देख ली है दोस्तों, शायद आपको पता हो तो। ओके, तो अब हम जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ऐसी होती है कि जनरली आपका अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूँ, OH, सॉरी इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे? R-O-H डैश H एंड AR-O-H। तो दोस्तों ये अल्कोहल है आपका, और ये कौन है? फिनॉल। अगर ये अल्कोहल और ये फिनॉल है तो हम देख सकते हैं कि आपका जो अल्कोहल है उसका केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। चलो उसको हम हाईलाइट करते हैं अलग कलर से। अगर ये टूट रहा है तो इसको मैं A बोल देता हूं। तो A मतलब क्या? क्लेवेज ऑफ O-H बॉन्ड। चलो ये समझ में आया, वो इसमें भी होता है, अल्कोहल में भी और फिनॉल में भी होता है। ऑप्शन बी क्या आएगा दोस्तों? क्लेवेज ऑफ जिस बॉन्ड, वो हम अलग से लिख लेते हैं। देखो इधर क्लेवेज ऑफ R-O O बॉन्ड। चलो समझ में आ रहा है आपको? तो ये दो तरह की रिएक्शंस हमें पढ़नी है इधर दोस्तों। तो आप लोग रेडी हो तो हम समझते हैं इसके अंदर। अरे रेडी हो बेटा? यस। तो अभी हम कुछ तरह से हम कुछ रिएक्शंस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका कौन सा है? देखो दोस्तों, क्लेवेज ऑफ O-H बॉन्ड। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है, सुनो दोस्तों, पहला पॉइंट आता है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिटी? जब ये आपका अल्कोहल या फिनॉल पानी के अंदर डालते हो आप, तब ये पानी में H+ कैसे देता है, और देता है कि नहीं देता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें एसिडिटी इसकी मेजर करनी पड़ेगी। तो समझ में आया बेटा आपको? चलो दूसरी चीज है इसके अंदर, उसके अंदर, सॉरी
नंबर 1 रिएक्शन विथ मेटल, and number 2 is acidity of alcohol, and number 3 is acidity of phenol. चलो दोस्तों, समझ में आ रहा है? ये 3 तरह की रिएक्शन में हमें एसिडिटी की बात पता चल जाती है। नंबर 2 है इसके अंदर एस्टरिफिकेशन। क्या मीनिंग हो जाता है एस्टरिफिकेशन का? तो दोस्तों वो तो कुछ नहीं, एस्टर बनना वो होता है। कैसे बनता है वो बाद की बात है हमारी। ये हो गया आपका कौन? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्लेवेज ऑफ सी डैश ओ बॉन्ड। मतलब क्या? सी डैश ओ बॉन्ड टूटने वाला है इधर, तो हमें क्या करना होगा इधर? तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन करेंगे, चलो नंबर 1 रिएक्शन विथ HX, नंबर 2 रिएक्शन विथ PX3, नंबर 3 डिहाइड्रेशन। दोस्तों समझ में आ रहा है? नंबर 4 ऑक्सीडेशन। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जानी चाहिए। तो ये भी था। और इसके अंदर आता है नंबर C, जिसको बोला जाता है रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो उसके अंदर सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिनॉल ये रिएक्शन देगा। और दूसरा है इसके अंदर दोस्तों, अच्छा इसके अंदर कौन से आते हैं? 2 ही रिएक्शन आते हैं, नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन। चलो नंबर 2 कॉल्बेस रिएक्शन, एंड नंबर 3 राइमर टाइमन रिएक्शन, एंड नंबर 4 विथ जेड एंड डस्ट, और नंबर 5 ऑक्सीडेशन। दोस्तों यहाँ तक जो आपने समझा सोचा, ये पूरा आपका एक उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक चार्ट भी दे देता हूँ। जैसे हमने अल्कोहल का जो प्रिपरेशन के लिए चार्ट देखा था, वैसा ही चार्ट इसके अंदर हम बना देते हैं। रेडी हो आप लोग? तो तैयार हो जाओ दोस्तों। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल सबसे पहले, एंड फिनॉल। दोस्तों इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट में वो डिवाइड होता है? चलो वो देख लेते हैं 2 मिनट में, फिर हम उसके अंदर जाने वाले हैं। मैं आपको इनिशियली क्या क्या अब चीज़ें ध्यान में रखनी है उसके बारे में आपको गाइड करना चाहता हूँ। सिर्फ इतना, क्लेवेज ऑफ O डैश H बॉन्ड,
चलो ओके। दूसरा क्लेवेज ऑफ C-O बॉन्ड, और तीसरा रिएक्शन ऑफ फिनॉल। पहली बात, चलो इसके अंदर क्लेवेज ऑफ O-H बॉन्ड आता है तो उसके अंदर हमारे कितने पार्ट पड़े देखो इधर सर, उसमें 1 और 2 ही पड़े हैं। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, नंबर 1 एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, और दूसरा है स्टरीफिकेशन। तो ये 2 तरह से इसका वो चार्ट बन रहा है। इसमें अगर एसिडिटी आपको मेजर करनी है तो वापस मेरे ख्याल से इसके अंदर 3 टाइप आए थे, है ना? यस सर। एक क्या था? रिएक्शन विथ मेटल, और ये है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। और यहाँ पे आएगा एसिडिटी ऑफ फिनॉल। चलो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। एस्टरिफिकेशन भी आपने समझ ही लिया है। अब देख रहे हैं C-O बॉन्ड को ब्रेक करने वाली बात। उसके अंदर कितने रिएक्शन थे दोस्तों? टोटल 4 रिएक्शन थे ना। तो हम वो 4 रिएक्शन को we want to divide that all 4 reactions in these 4 ways. First is with HX with PX3, dehydration, and last ऑक्सीडेशन। हमें अल्कोहल और फिनॉल का ये सब करना है इधर, और लास्ट में रिएक्शन ऑफ फिनॉल के अंदर हम इसको फाइव टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें हैं आपके पास, उसमें सबसे पहले कौन था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें भी 2 आए, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन। बच्चों समझ में आ रहा है? उसके बाद वाला टॉपिक हमारा कौन सा था इसके अंदर? फिनॉल के अंदर जो दूसरा रिएक्शन कर रहे थे हम, वो क्या था नाम? कॉल्बे। कॉल्बेस रिएक्शन। नंबर 3 राइमर टाइमन रिएक्शन, और विथ जेड एंड डस्ट। हाँ, और 5 वाला आता है ऑक्सीडेशन। सारी चीज़ इसके अंदर हमें अभी और भी कुछ लिखना है कि भाई एसिडिटी है, स्टरीफिकेशन है, तो उसके अंदर हमें क्या क्या काम करना होता है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ तक के ये चार्ट को अगर आप अच्छे से समझ गए कि भाई आपका अल्कोहल और फिनॉल है, यहाँ पे ये रहा देखो ROH, दिस इज द टाइप ऑफ A, क्लेवेज ऑफ this is the type of B,
क्लीवेज ऑफ COH AROH, दिस इज द टाइप ऑफ C। तो हम इसको C लिख सकते हैं। समझ में आया? रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। जनरली आगे वाले सब रिएक्शन हमने अल्कोहल के लिए ही मोस्टली किए हैं, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों ये ग्राफ जो चार्ट हमने ड्रॉ किया है वो समझ में आया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका थियरम के अंदर घुसने का ट्राई कर रहे हैं। बोलो जल्दी से, ओके है? तो आगे जा रहे हैं हम बेटा। सबसे पहला बात होती है हमारी, वो है हमारा अल्कोहल एंड फिनॉल की एसिडिटी नंबर 1। क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड। चलो उसमें है सबसे पहले क्या था? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। उसमें भी सबसे पहली बात आई रिएक्शन विथ मेटल। किसके साथ रिएक्शन करना है? मेटल के साथ। चलो दोस्तों रेडी। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या ले लिया? अल्कोहल। और आप सब लोग जानते हो कि ये अल्कोहल मेटल के साथ हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भाई इसको अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो आपको पता है इसका ये बॉन्ड ब्रेक होना है +N-, और Na जो है वो Na+N इलेक्ट्रॉन माइनस निकालता है। तो अब क्या होगा? R के साथ O और उसके साथ Na जुड़ जाता है और H+ वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन न्यूट्रल बनता है। लेकिन आपका हाइड्रोजन कभी भी ऐसे नहीं रह सकता, तो इसीलिए इसको H2 बोला। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है और इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये 2 मोल होगा आपका अल्कोहल। तो ये 2 मोल होगा, तो सोडियम ऑल्सो वी वांट 2 मोल। इसका नाम क्या होगा? NaOH, सोडियम अल्कोक्साइड, है ना, हाइड्रोक्साइड। तो इसको बोला जाता है सोडियम अल्कोक्साइड। और इसका हमें डायहाइड्रोजन गैस मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? डायहाइड्रोजन गैस। अच्छा, मतलब ये जो है आपका मेटल के साथ ऐसे अल्कोहल रिएक्शन करता है। अभी मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो। CH3 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 OH प्लस एल्यूमिनियम। कोई भी मेटल आपको कोई भी दे सकता है। तो सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये किसी भी मेटल के साथ आपका रिएक्शन हो सकता है। ओके, तो चलो एल्यूमिनियम के साथ हुआ, तो इसका बॉन्ड तो यही ब्रेक होने वाला है ना। अच्छा, इसका नाम किसी को पता है? लॉन्गेस्ट चेन ऐसे देखोगे तो 1 2 3 ऐसी हो जाएगी, और 2 पे मिथाइल है एंड प्रोपेन 2 ऑल, और एल्यूमिनियम +3 है और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोस्तों हमें क्या मिला? ये माइनस है और हाइड्रोजन प्लस है। तो देखो इधर CH3 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 O-1
उसके साथ Al+3 जुड़ता है। अगर ये +3 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको थ्राइस करना पड़ता है। समझ में आया? और H+ था वो क्या बनेगा? H2 बनेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों ये हाइड्रोजन जो है वो, ये अगर 3 मोल लिए है तो ये भी 3 मोल हो जाएगा, है ना? अगर ये 3 मोल है, एल्यूमिनियम 1 है, तो ये लिख सकते हैं आप लोग हाइड्रोजन को 3/2 मोल। कितना भाई? 3/2 मोल। एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूट ऑक्साइड, समझ लेना, टर्शरी ब्यूटाइल पे ऑक्साइड है ना, तो एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड हम बोल सकते हैं। इसको दूसरा नाम भी है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ऐसा हमें मिलता है दोस्तों। तो कुछ समझ में आया? और मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं सर? जनरली वो बेस होते हैं। तो आपका अल्कोहल थोड़ा बहुत एसिडिक है, थोड़ा बहुत ऐसा मान सकते हैं। अब फिनॉल जो है ना, सोडियम मेटल के साथ नहीं, उसको तो सिर्फ डायरेक्टली हम रिएक्शन करवाते हैं, वो है NaOH। भाई ऐसा क्यों हुआ कि फिनॉल वो एसिडिक है और इसीलिए NaOH के साथ रिएक्ट करके प्लस एंड माइनस, तो बेंजीन रिंग पर O Na+H2O, सोडियम फिनॉक्साइड हमें मिलता है। दोस्तों समझ में आया आपको? सो alcohol and phenol are acidic in nature, कह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों, वो मेटल और इसके साथ रिएक्ट कर सकते हो, प्रोटॉन को रिमूव किया, हाइड्रोजन डोनेट किया। इसीलिए आपका ये जो है बी मतलब बेस, वो अल्कोहल के किसके ऊपर अटैक करेगा? तो B- है, वो हाइड्रोजन पे करेगा, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, ये BH बन जाएगा, ऐसे ये माइनस बनेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हम आगे जा रहे हैं। पहला टॉपिक खत्म हुआ हमारा, एसिडिक है ऐसा पता चला। अब कौन कितना एसिडिक है वो हमें समझना है सेकंड टॉपिक में। अरे बोलो, समझना है कि नहीं समझना है? चलो हम देखते हैं आगे। तो नंबर 2, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। कहा जाता है अल्कोहल ऐसा है, अल्कोहल ऐसा है और अल्कोहल ऐसा है।
तो ये तीनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक होता है? जो ये इजीली H प्लस जो है उसको रिमूव कर सके वही ज़्यादा एसिडिक हो सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर ऐसा कहा गया है कि जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसीलिए that alkyl is donated electron pair toward the carbon which is attached with the OH. So tendency to remove H plus will decrease when we move from 1 degree, 2 degree and 3 degree. मतलब अल्काइल ग्रुप जो है वो सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसीलिए उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। दूसरी चीज, मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, is greater than 1 degree, is greater than 2 degree, is greater than 3 degree. It is the acidic strength. ओके तो ये सब तो एसिड नहीं हो गया ना, पानी तो न्यूट्रल होता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वो सब कैसे होंगे? यस, वो सब होंगे आपके कई थोड़े थोड़े बेसिक। अब जा रहे हैं हम एसिडिटी ऑफ फिनॉल। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? देखो इधर ROH को आपने पानी में डाला, समझ लेना, अगर ये H चला गया इधर से तो आपका ये एसिड H प्लस दिया, H प्लस दिया दोस्तों, तो ये एसिडिक है, लेकिन ये लोचा क्या है पता है आपको? ये रिएक्शन रिवर्स होती है। कैसी होती है? रिवर्स। और आयोनाइजेशन बहुत बहुत कम होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन में H प्लस की जो मात्रा है वो बहुत कम है। फिनॉल की बात कर रहे हैं, ये फिनॉल है, अगर उसको मैंने पानी में डाला इसको बोला जाता है फिन ऑक्साइड आयन। वीक एसिड है इसीलिए इसको ऐसा बताया जाता है। लेकिन दोस्तों अब इसके अंदर वीक एसिड है फिर भी ये ऐसा क्यों देता है? चलो इससे हमें आपको क्या पता चलता है कि जैसे जैसे आप ये जो स्ट्रक्चर है उसके सिर पे उसके अंदर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बगल वाले कार्बन को देता है, देख लेना इधर। सो योर कार्बन एंड ऑक्सीजन बिकम यस डबल बॉन्ड, और इसीलिए दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ C bond is shift toward the nearest carbon. Now this electron pair is goes toward the nearest carbon. चलो और आगे देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अपने नज़दीकी कार्बन को देता है, तो ये टूट के उधर चला जाएगा।
चलो हो गया ये। तो ऐसा करके ये वापस ऑक्सीजन के सिर पे चला जाता है, तो ये ऑक्सीजन माइनस बन जाता है। तो ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको फिनोक्साइड आयन में मिलते हैं, और जिसमें दोस्तों ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ समझ लो दोस्तों, अगर आपकी ये फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो सॉल्यूशन में वो H3O प्लस ज़्यादा देगा, है ना, क्योंकि वो वापस रिवर्स रिएक्शन बहुत कम करेगा। ये ऊपर वाला रिएक्शन है अल्कोक्साइड आयन, है ना, तो नो रेजोनेंस। और इसको क्या बोला जाता है, रेजोनेंस इज अकर। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि योर फिनॉल इज एसिडिक ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरी चीज यहाँ पे नीचे देखो दोस्तों, ये फिनॉल है, OH रिमूव करता है। उसके साथ अगर नाइट्रो कंपाउंड जुड़ा है NO2, तो ये NO2 जो है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और वो बेंजीन ऑक्सीजन से खींचता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, तो इजीली H रिमूव हो जाता है। तो फिनॉल से नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और उसकी वजह से अगर आपने ऐसा सोचा है कि यहाँ पे OH और यहाँ पे मिथाइल लाना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो समझ लो कि इसका H इजीली रिमूव नहीं होता। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, तो नाइट्रो वाले कंपाउंड फिनॉल की ज़्यादा है, अकेले फिनॉल की कम है, मिथाइल वाले फिनॉल की बहुत कम है। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? Here you can see the table 11.3, that is very important दोस्तों। क्या इंपॉर्टेंट है सर इसमें? तो here the value is pKa. pKa is equal to minus log 10 Ka. So Ka is proportional to concentration of H3O plus is proportional to acidic strength is proportional to 1 upon pKa. कुछ समझ में आया दोस्तों? जिसका pKa ज्यादा है, सुनो, उसका Ka कम है, और Ka कम है तो H3O प्लस कम है, और H3O प्लस कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। तो आप अगर इसको देखो OMP, ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो उसमें ये ऑर्थो और पैरा का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मेटा थोड़ा बढ़ गया, तो ये लेस एसिडिक मेटा वाला। ऐसा क्यों होता है कि मेटा पोजीशन जो होता है ना आपका, ये ऑर्थो सबसे नज़दीकी पोजीशन है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है पैरा, और आपका जो मेटा है वो सबसे फार है। फार है तो NO2 की इफेक्ट कम हो जाएगी, इसीलिए उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ऑलमोस्ट ये दोनों का तो सिमिलर मान सकते हो। ऑर्थोक्रेसोल, फिर आया पैराक्रेसोल, एंड लास्ट आया मेटाक्रेसोल। तो दोस्तों एक चीज समझ रहे हो आप लोग,
कि भाई इसमें सब में ऑलमोस्ट सिमिलर है, देखो, है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखो। और ये लास्ट है इथेनॉल। इथेनॉल का ये पीके इतना है तो वो बेसिक हो जाएगा, बहुत बहुत कम है उसकी क्या क्या दोस्तों। यस, दूसरी चीज एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। लास्ट सेंटेंस लिखा है, फ्रॉम एबोव डाटा यू विल नोट दैट फिनॉल इज मिलियन टाइम मोर एसिडिक देन इथेनॉल। इथेनॉल तो बहुत बहुत कम एसिडिक है। ये आप लोग कर लोगे इसको, हाँ, खुद करना है प्रैक्टिस वर्क में। बढ़िया एमसीक्यू है। स्टरीफिकेशन, चलो दोस्तों, हम अगर देखते हैं अपना स्टरीफिकेशन तो क्या मिलता है हमें। कौन सा बॉन्ड क्लेवेज होता है, क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड। ईस्टर मतलब क्या, व्हेन योर कार्बोक्सिलिक एसिड is react with alcohol or phenol in the presence of H plus. What we get here, see, this bond of alcohol will break और इसके अंदर ये माइनस और प्लस बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ आर, तो इसको डैश कर दिया प्लस वाटर। दिस इज योर ईस्टर। ये कॉमन फॉर्मूला है दोस्तों। ईस्टर को तो आप लोग जानते पहचानते होंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। When alcohol also react with R dash CO twice O, इसको हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड। यस दोस्तों, ये एनहाइड्राइड है। इसका ये बॉन्ड ब्रेक होके ये प्लस माइनस, और इसका तो यही टूटने वाला है, तो हमें क्या मिलता है, H प्लस के प्रेजेंस में R डैश सी डबल बॉन्ड O O R प्लस OH ईस्टर। ROH प्लस R डैश COCl एसिड क्लोराइड, तो ये क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस माइनस प्लस, ईस्टर प्लस HCl, वो तुरंत निकल जाता है। मैंने यहाँ पे R लिया है, उसकी जगह आप एरोमेटिक के लिए ER भी ले सकते हो, तो दोनों में से कोई भी लेके आप इसका वर्क कर सकते हो और फाइनल आंसर गेन कर सकते हो दोस्तों। तो ये भी चीज है। इसके अंदर पिरिडीन लेना है आपको। पिरिडीन क्या होता है, इट इज अ बेस, कैटलिस्ट में यूज होता है। अब हम एक चीज कर रहे हैं,
एसाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ओके भाई, सैलिसिलिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये सैलिसिलिक एसिड कैसा होता है, ये चीज अगर हम बताएं आपको, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर OH, ऑर्थो पे OH, और उसके ऊपर COOH, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, CH3CO ट्वाइस O अगर करेंगे हम, इसको बोलते हैं एसाइलेशन करना, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो सीधा आपका ये OH है ना, इसके साथ ये एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है और ये प्लस और माइनस बनेगा, H प्लस और O माइनस बनेगा, COOH O COCH3 और COO माइनस के साथ वो H जुड़ जाएगा, हमें मिल जाएगा एसिटिक एसिड। इसका नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन, दोस्तों ये एस्पिरिन नाम सुना है आपने? व्हेन वी आर यूजिंग एस्पिरिन, तो ये एस्पिरिन के अंदर दर्द का अंत तुरंत, दर्द के लिए यूज किया जाता है उसको, हम बोलते हैं उसको कि वो हमें दुख हरता है वो हमारा। बच्चों समझ में आया? हेलो, आर यू रेडी बेटा? ओके, तो इतना तक का प्रिपरेशन आप लोग खुद एक बार कर लेना है। तो क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम ना हो और आपका प्रेजेंस भी मैं लेना वाला हो, अभी वेट करना थोड़ा। थैंक यू दोस्तों।